हमारे बाद तुम इस देश की रक्षा करना। आज से तुम यहाँ की नागरानी हो बेटी। बेटी तुम फौरन यहाँ से चली जाओ, दुश्मन अब यहाँ पहुँचने ही वाला है। यहाँ तक पहुँचने से पहले दुश्मन को हमारी लाश पर से गुजरना होगा। नहीं बेटी, तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे यहाँ से चले जाने ही में देश की भलाई है। मगर ये बुज़दिली है दीवान काका। मैं अपनी बहनों को, अपने देश को इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? देवता हम सब की रक्षा कर रहे हैं। तुम जाओ बेटी। जाना बेटी, और नदी पार जाते ही भेद बदल लेना। देश आपके हवाले है दीवान काका। नाग देवता हम सब की मदद करेंगे। जल्दी जाओ बेटी, जल्दी जाओ। से सब दौलत आपकी है। विलास, हम यहाँ किसी दौलत के लिए नहीं आए। 10 वर्ष से इस नागमणि के लिए तड़प रहे। आखिर आज आपकी तमन्ना पूरी हो ही गई। अब वो बुढ़ा सेनापति नागमणि के दूसरे हिस्से को हमसे ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। इन नागमणि के दोनों हिस्सों के मिलते ही दुनिया हमारी मुट्ठी में होगी। संदेश है शिगाली, हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारी मौत इसी नाग देश की नाग रानी के हाथों होगी। तुम्हारा सर्वनाश नाग रानी करेगी। नाग रानी, नाग रानी, नाग रानी। इसी वक्त नाग रानी को हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ। पिताजी, देश आज तुम्हारा बलिदान मांगता है बेटी। मैं पहले से ही तैयार हूँ पिताजी। दुश्मन मुझे जिंदा नहीं पकड़ सकता। बेटी, मगर आज तो मैं तुम्हें जिंदा ही दुश्मन के हवाले करने आया हूँ बेटी। महल में चारों तरफ शिगाली नाग रानी को तलाश कर रहा है और तुम्हें नाग रानी बनकर शिगाली को धोखे में रखना होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान की भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। ये मेरा सौभाग्य है पिताजी कि मैं देश के किसी काम आ सकूं। बेटी, तुम में से कौन है नाग रानी? मैं हूँ।
नहीं मैं हूँ। ये झूठ बोलती है, मैं हूँ नागरानी। ये झूठ बोलती है, मैं हूँ नागरानी। ये झूठ बोलती है। नहीं, ये झूठ बोलती है। खामोश! ज्योतिषी जी। महाराज, महाराज, इनमें से नागरानी कोई नहीं है। नागरानी के बाजू पर नाग देवता का निशान होता है महाराज। तो नागरानी कहाँ है? अब तक वो हमारे सामने पेश क्यों नहीं हुई? नागरानी आपके सामने हाजिर है महाराज। तो तुम हो नागरानी, हमारी मौत। हम अपनी मौत को अपने सामने देखकर बहुत खुश हुए। घबराती, डर गई? हमारी मौत हमसे डरती है। भागने की कोशिश मत करो, भागकर कहाँ जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी हमारी मुट्ठी में है। नहीं, तुम खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत, और हमें खूबसूरत खिलौनों से खेलने की आदत है। महाराज, इसके कत्ल का हुक्म दीजिए। इसका जिंदा रहना खतरनाक है। तो तुम भी डर गए? हमारा बहादुर सिपा सलार एक ऐसे देवता से डरता है जो छुपकर बातें करता है। क्या तुम्हें हमारी बहादुरी पर भरोसा नहीं रहा? क्या तुम ये समझते हो कि ये हसीन बुलबुल हमारी मौत बन सकती है? नहीं। अब हमारी मौत की जिंदगी हमारे रहम पर है। रहम? रहम नाम की कोई चीज तुम्हारे कानून में नहीं है शिगाली, मगर याद रखो उसके घर में देर है और देर नहीं। गुस्ताखी करने वालों का सर हम काट दिया करते हैं। अगर जान की अमान चाहते हो तो हमारे महाराज के कदमों में अपना सर झुका दो। ये देशभक्त का सर है, कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। खामोश, ले जाओ इसे और चौराहे पर फांसी पर लटका दो ताकि देखने वालों को सबक मिल जाए। ले जाओ, ले चलो। ठहरो, हमारी मौत। मौत। सिपाहियों, मारो उसे। बेटी, आपके लिए। बैठो बेटे, वक्त बहुत कम है और कहना बहुत कुछ है। राजमाता की तपस्या से खुश होकर देवता ने हमारे मंदिर की अधूरी नागमणि का दूसरा हिस्सा भी उन्हें दे दिया था और साथ ही वरदान भी कि जिसके पास नागमणि के दोनों हिस्से होंगे उसे कोई नहीं जीत सकेगा। दीवान जी, आप बेटी, हमारे सेनापति नागमणि और राजमाता को लेकर आ रहे थे कि रास्ते में शगाली ने उन पर हमला करके राजमाता को खत्म कर दिया और सेनापति को कैद कर दिया। तो क्या नागमणि का दूसरा हिस्सा शिगाली ले गया? ये तो सेनापति ही जानते हैं और सेनापति कहाँ कैद है ये कोई नहीं जानता। उनका खानदान अभी तक उनकी तलाश में
वहीं पर छुपकर गुमनामी की जिंदगी गुजार रहा। अब ज्यादा न बोलिए दीवान जी, बाकी कल सही। अब कल क्या आएगी बेटी? मंदिर की नागमणि वाला हिस्सा शिगाली ले जा चुका है, और अगर कहीं दूसरा हिस्सा भी उसके हाथ लग गया तो देवता के वरदान के मुताबिक उसे कोई नहीं जीत सकेगा। अब देश को सिर्फ तुम्हारा ही भरोसा है बेटी, सिर्फ तुम्हारा। देश के लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे वचन दो बेटी, तुम शिगाली के जुल्म का बदला लोगी, अपनी बहनों को और देश को आजाद कराओगी। वचन दो बेटी। मैं वचन देती हूँ दीवान काका, मैं वचन देती हूँ। देवता तुम्हारी रक्षा करे। दीवान काका, दीवान काका, दीवान काका। खुशखबरी सेनापति, खुशखबरी। तुम्हारी उम्मीद की आखिरी किरण आज हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में डूब गई। तुम्हारी रियासत बर्बाद हो गई, तुम्हारा देवता हमारे डर से भाग गया। नागमणि का एक हिस्सा जो कोई हासिल नहीं कर सका था, वो आज हमारे कब्जे में है। अब तुम्हें हमारी ताकत पर यकीन आया? बताओ, नागमणि का दूसरा हिस्सा कहाँ है? क्योंकि उसके बिना ये हिस्सा बेकार है। नागमणि का एक हिस्सा हासिल करने को तुमने मेरे देश को बर्बाद कर दिया, सैकड़ों इंसानों का खून किया, न जाने कितने मासूम बेगुनाहों को मौत की नींद सुला दी। और आज तुम नागमणि का दूसरा हिस्सा भी हासिल करना चाहते हो ताकि तुम्हें कोई जीत न सके। इंसान और इंसानियत का खात्मा कर दो, हर तरफ खून की नदियां बहा दो। मगर शिगाली तू तड़पेगा और भागता रहेगा। नागमणि का दूसरा हिस्सा तुझे कभी नहीं मिलेगा, और यहाँ तक कि तड़प तड़प कर तू जान दे देगा। हम जान लेना जानते, देना नहीं। जो अपनी मौत को सोने के पिंजरे में बंद कर सकता है, उसे मौत की धमकी दे रहे हो? सेनापति, मूर्ख मत बनो। हमारा एक इशारा तुम्हें इस काल कोठरी से बाहर निकाल सकता है, तुम्हें तुम्हारी रियासत के तख्त पर बिठा सकता है, तुम्हें महाराज बना सकता है। ये गुलामी की अंधेरी कोठरी तुम्हारे उस आजादी के महल से लाख दर्जे अच्छी है, जिस महल को तुम मेरे जमीर के खून से रोशन करना चाहते हो। ये लोहे की कड़ी जंजीरें अरे उन फूलों से कहीं बेहतर है, जिन फूलों से तुम्हें देशभक्त की जिंदा लाश को सजाना चाहते हो। तुमने मेरी देशभक्ति को ललकारा, तुमने मेरी वफादारी को गाली दी। चले जाओ यहाँ से। तुम्हारा कोई लालच, तुम्हारा कोई जुल्म मेरे इरादे को नहीं बदल सकता। इंसान के रूप में भेड़िए, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। मेरे जिस्म से मेरे देशवासियों के खून की बू आ रही, दूर हो जा। हाँ ठहरो, हमें इसकी मौत नहीं, जिंदगी चाहिए। क्यों, पहले मरकर हमसे बाजी ले जाना चाहते हो सेनापति, ताकि नागमणि का राज तुम्हारे साथी दफन हो जाए? ये कभी नहीं हो सकता। तुम मौत के लिए तड़पोगे, लेकिन मौत भी हमारी मर्जी के बगैर तुम्हें नहीं मिल सकती। लगाओ घोड़े। एक जुल्म से क्या होगा शिगाली? चाहे तुम मुझे कांटों भरी सेक पर सुला दे, मेरे जिस्म को छल्ली कर दे, मगर नागमणि का भेद तुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। शायद बेहोश हो गया। 10 बरस हो गए, लेकिन हम इस पत्थर को पानी नहीं बना सके।
10 साल बीत गए भगवान, न जाने ये वनवास कब खत्म होगा। दुखी क्यों होती हो माँ? हर दुख के बाद सुख, हर रात के बाद दिन आता है। मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती बेटा, जिस दिन हम पर हमला हुआ था और राजमाता की मौत के बाद तेरे पिता ने अपनी जान खतरे में डालकर हमको खतरे से बाहर किया था। आज वो होते तो देखते, उनकी नन्ही नन्ही कलियां खिलकर फूल हो चुकी। ये आंसू पहुंच डालो माँ, तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ माँ, आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन है? क्यों? तेरी सगाई के लिए जा रहा हूँ इसलिए? नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, कहीं ना जाना। क्यों मैं छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी? अरे तू क्या नहीं जाएगी, तेरे फरिश्ते भी जाएंगे। चंदा 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 इधर इधर एक बात सुन। अच्छा सच बता, तेरे दूल्हा कैसा लोग? काना होगा तो चलेगा? हाँ, काना नहीं चलेगा तो काला तो जरूर चलेगा। क्यों? काला नहीं तो लंगड़ा तो चलना ही चाहिए। अरे जब वो तेरे हाथ में हाथ डालकर यूं चलेगा तो मजा आ जाएगा। माँ देखो, ये भैया मुझे हर वक्त छेड़ते रहते हैं। जीते रहो बेटा। अच्छा अब छोड़ो, बहुत हो गया। छोड़ यार, तू भी बड़ा ट्याऊ है, जब देखो गरीब के पीछे पड़ा रहता है। चल जल्दी चल, देर हो रही है। अच्छा माँ, अब मुझे आशीर्वाद दो, अपनी चांद जैसी बहन के लिए चांद जैसा दूल्हा लेकर आऊं। ए फिर जबान दिखाती। देखो माँ, अच्छी बात है, अब तो तेरे लिए कोई गूंगा ही लेकर आऊंगा। चल डमरू। चल डमरू, बेटा इसका ख्याल रखना। हाँ हाँ, ये बंदा ट्याऊ जब तक इसके साथ है ना, इसको किसी बात की फिक्र नहीं। तुम्हारे पहले ही हम पर बहुत एहसान है और तुम्हारी वजह से ही आज तक माता जी, आप तो यूं ही शर्मिंदा करती हैं। हाँ चल चल। जान बच गई। चांदी तो खरी है। अरे हम भी तो यहाँ खड़े हैं। क्यों क्यों क्या है ये? हमारे पास ये टट्टू है, तुम्हारे पास कोई कमरा है क्या? कमरा? अरे यहाँ राजाओं महाराजाओं को कमरा नहीं मिलता, तू कमरा लेने आ गया है? अबे जा जा जा, किसी धोबी घाट पर जा, वहाँ कमरा मिलेगा। समझे? नहीं समझे? सागर भैया, क्या आदमी तो समझदार है, मुझे पहचान गया कि मैं धोबी हूँ। भैया इसका नाम भी राजा है। अरे लेकिन कमरा इस टट्टू के लिए नहीं चाहिए, अपने लिए चाहिए। ये टट्टू तो आपके पास भी रह जाएगा। क्यों? अरे तू ये क्यों में क्या करता है? और तुम्हारे पास कुछ चांदी वांदी है तो बोलो। समझे? नहीं समझे? अरे समझे नहीं, क्या समझे? लो चांदी चाहिए ना। कमरा कहाँ है? कमरा देखो, वो सीढ़ी चढ़ो, पहले दाएं फिर बाएं फिर नाक की सीट जाए, फिर जरा सामने आए, फिर जरा आगे, थोड़ा पीछे, फिर दरवाजा खोले, आगे कमरा। समझे? नहीं समझे? अरे समझे नहीं, क्या समझे? तो जाओ। तुम कहाँ जाते हो? क्या ऊपर जा? नहीं, म्याऊं नीचे। क्या ऊपर? म्याऊं नीचे। क्या ऊपर? ऊपर एक ही आदमी के लिए। अरे डमरू नीचे रहना, जानवर का भी ख्याल रखना। अरे भैया एक छोड़ी, अब तो दोनों जानवरों का ख्याल रखना पड़ेगा। आओ आओ आओ। मैंने कहा गुस्सा छोड़ो बरफुरदार, और ये बताओ माँ बाप ने इस कच्ची उम्र में यहाँ भटकने के लिए क्यों भेज दिया तुम्हें? कहीं किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं हो? तुम्हें इससे क्या, तुम अपना काम करो। लड़कियों के चक्कर में आदमी सिर्फ चक्कर ही खाता रह जाता है, हाथ नहीं आता। मालूम होता है तुम्हें तजुर्बा हो चुका है। तजुर्बा? अजी अभी अभी एक अच्छा खासा हंगामा हो चुका है। वो क्या? क्या किसी लड़की से? अरे अभी अभी एक बहुत खूबसूरत लड़की से मुलाकात हो गई थी यार, मगर हाथ से निकल गई। उसी को तलाश कर रहे हो क्या? ठीक कैसी? अरे कुछ न पूछो यार, लड़की ठीक बिजली, बस दिल पे गिरी और निशान छोड़कर हवा हो गई। पर जिंदगी भर के लिए एक दाग दे गई जिसे सीने से छुपाए। अरे तू पर्दे के पीछे क्या कर रहा है यार? हेलो पहलवान, पहलवान। सोने दे
अबे उसके मेरे सोने की जगह है। कुछ 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 समझे नहीं समझे? अरे भाई कल समझ लेंगे, अभी तो सोने दे यार। अरे कल के बच्चे यहाँ भी धोबी काट समझ रखा है क्या? कमजोर आदमी गुस्सा भाई। ले भाई सो, दादा मालिक है ना। अबे चुप करेगा कि नहीं? अरे सुनता ये तो मर गया, मर गया। रे राजा तुझे क्या हो गया? रे राजा तू कैसे मर गया? मेरी जिंदगी के सारे, मेरे बुढ़ापे के सारे, तुझे क्या हो गया राजा? चुप भी करी यार, क्या बड़बड़ कर रहा है? सोने दे। मेरा राजा मर गया और तुझे सोने की सूझ रही है। अरे मैं कहाँ बोल रहा हूँ पहलवान, समझे? चुप। अब तू मुझे आराम करने देगा कि तू एक को लत्ती? बोला। अरे मैं कहाँ बोला हूँ, ये तो राजा बोल रहा है। मेरा मतलब है कि कितनी अजीब है हमारी ये मुलाकात। बचपन में मेरी नानी एक कहानी सुनाया करती थी। दूर देश की एक राजकुमारी जंगल में शिकार खेलने के लिए गई और रास्ता भटक गई। अचानक उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा और बस देखता ही रहा। राजकुमारी बहुत खूबसूरत है। और राजकुमार? राजकुमार हाँ बस यूं ही। क्या हुआ? हाँ, राजकुमार ने राजकुमारी से पूछा, तुम इस तरह जंगल में क्यों भटक रही? राजकुमारी ने जवाब दिया, वो बहुत मुसीबत में था। उसका घर बार, राजपाट सब कुछ लुट चुका है। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ तुम्हारी? तुम क्या कर सकते हो? कोई कुछ नहीं कर सकता। मोहब्बत की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है राजकुमारी। तुम तो बहक गए हो। ऐसे कह रहे हो जैसे उस कहानी के राजकुमार तुम हो और राजकुमारी मैं नहीं जानता तुम कौन, मगर ऐसा महसूस होता है जैसे हम इससे पहले भी मिल चुके हैं। एक बार नहीं, 1000 बार। तकदीर का खेल भी अजीब है।
घर से चली थी अपनी मासूम बहनों को आजाद कराने के लिए, और मुलाकात हो गई तुमसे। कौन है वह जालिम जिसने तुम्हारी बहनों को कैद कर रखा है? शिगाली। राजकुमार इस जालिम से टक्कर लेने के लिए राजकुमारी का साथ देगा। मगर मैं तो कोई राजकुमारी नहीं हूँ। और मैं भी तो कोई राजकुमार नहीं हूँ। सुनो, तुम हो अरब की एक हूर और मैं हूँ अरब का एक सौदागर। सरकार आलम का इकबाल बुलंद, सितारा बुलंद, किस्मत बुलंद, ये नाचीज हकीर फकीर सौदागर हुजूर अनवर की खिदमत में एक नायाब तोहफा पेश करने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। हम तुम पर बहुत खुश, बहुत खुश। हम तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाएंगे। तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत। कनीज तो आपकी बांधी है। नहीं नहीं नहीं, तुम आज से हमारे दिल की मलिका बनोगी, मलिका। अब मुझे रुखसत की इजाजत दीजिए। बिलास, हमारे सौदागर दोस्त को माला माल कर दो, क्यों? कितनी अजीब है हमारी ये मुलाकात। दूर देश की एक राजकुमारी जंगल में शिकार खेलने के लिए गई और रास्ता भटक गई। अचानक उसकी मुलाकात एक राजकुमार से हुई। राजकुमार ने राजकुमारी को देखा और बस देखता है। राजकुमारी बहुत खूबसूरत है। और राजकुमार? राजकुमार आपके सामने है राजकुमारी। सागर, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। ये ऊंची ऊंची दीवारें मोहब्बत का रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन वक्त आने पर ये दीवारें अपने आप हट जाएंगी। अंजना, तुम नहीं जानती न जाने मुझे क्या हो गया है। मैं तुम्हें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मुझ पर भरोसा रखो सागर, मैं तुम्हारी हूँ और सिर्फ तुम्हारी ही रहूंगी। तो फिर मुझसे नदी पार मिलने रोज आओगी? कोई आ रहा है, तुम जाओ सागर। वादा करो। अच्छा बाबा, वादा किया, जल्दी जाओ। ओह, आप इतनी रात गए? किससे बातें हो रही थी? बातें? दीवारों से। सुना था दीवारों के कान होते हैं। आज मालूम हुआ दीवारें बोलती भी हैं। ओह, मैं तो डर ही गई थी। महाराज का हुक्म है, आप मेरे साथ चलिए। इसी वक्त? जी हाँ, इसी वक्त। महाराज आपको एक ऐसी चीज दिखाना चाहते हैं जो जिंदगी में आपने कभी ना देखी होगी। चलिए। चलिए। कनीज हाजिर है आका। आओ दिलबर।
हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। ये देखो, ये बुत नहीं, जिंदा परियां हैं। ये रानियां उन देशों की हैं जिन्हें हम जीत चुके हैं। हम इनके हुस्न की पूजा करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमसे बेवफाई की है, हमारे प्यार को ठुकराया। इनका दिल पत्थर का था, इसलिए हमने इन्हें पत्थर बना दिया। और ये हैं नाग रियासत की 2 नागिनें जो हमें कत्ल करने आई। शायद इन्हें नहीं मालूम कि हमने अपनी मौत को भी सोने के पिंजरे में कैद कर रखा है। इनकी इस गुस्ताखी की सजा मौत थी, लेकिन हमारा दिल बहुत नाजुक है, इसलिए हमने इन्हें 40 दिन की मोहलत दी है। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगी तो इन्हें भी पत्थर बनाकर महल के किसी कोने में डाल। मानेगी कैसे नहीं मेरे आका, मैं इन्हें समझाऊंगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी दिलबर, यही उम्मीद थी। इसलिए हमने इन्हें 40 दिन की मोहलत दी है। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे तो इन्हें हम पत्थर बनाकर महल के किसी कोने में डाल। दीदी मत फिक्र मत करो, अब मैं यहाँ पहुँची, जल्द ही तुम लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाऊंगी। हमें अपनी फिक्र नहीं है दीदी, हमें तो आपकी फिक्र है। आप क्यों मौत के मुंह में चली आई हैं? शिगाली बहुत जालिम इंसान है दीदी, वो कहीं आपको। घबराओ नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं अपनी रक्षा करना जानती हूँ। कोई आ रहा है, मैं फिर मिलूंगी। अरे मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती कि ये जानवर बोलता है? माँ, क्या कहा? माँ, माँ मुझे जानवर बोलता है। माँ क्या मेरा बेटा जानवर है? जानवर हो गए तुम? हाँ ठीक है, क्या हूँ? देखो, ले जाओ उसे मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो एक ऐसा हाथ दूंगी कि नहीं भी बोलता होगा तो बोलना शुरू कर देगा। अरे मार खाने से पहले बोलो ना बड़े भैया। अरे भगवान, सुन तो। अरे मैं सच कहता हूँ, ये बोलता है, इसने बोल बोल के मुझे पागल कर दिया है। अच्छा, हाँ। फिर बाकी कसर मैं पूरी कर दूंगी। ठीक है। अब क्या जमाना आ गया है। अरे भगवान, सिर्फ मार से तो पेट नहीं भरता, कुछ खाने को भी देना। काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, दिन भर ठुमक ठैया कर अनाज का मेरा बाप लाएगा। तेरे बाप ने जो तुझे मेरे सर लाद दिया है, वही बहुत संभालना मुश्किल है। माँ, बापू कह रहा है तुम्हें संभालना मुश्किल हो गया है। माँ, बापू मुझे मार रहा है। नहीं जी, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। मेरे लाल, मेरे जिगर के छल्ले। बाप रे, मेरा मतलब था कि कुछ खाने को मिलेगा, अभी मिलेगा। देख तेरी माँ कितनी अच्छी है। खाना? हाँ? लो खाओ, खाओ। बाप रे, अरे बाप रे, माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, क्या बात है माँ? तुम क्यों उदास हो? बोलो ना माँ, क्या बात है? सुनार ने जेवर देने से इनकार कर दिया है। जेवर न होंगे तो शादी कैसे होगी? और अब दिन ही कितने रह गए? उसकी ये हिम्मत, देखता हूँ जेवर कैसे नहीं देता है। जोश में ना आओ सागर, हम कौन हैं? तुम्हारे पिता कौन है? ये राज उससे छिपा नहीं, और अगर शगाली को पता लग गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मगर मेरी बहन की शादी नहीं रोक सकती माँ। मैं चंदा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है? क्या बात है? सुनार ने जेवर देने से इनकार कर दिया है और परसों चंदा की शादी। ये सुनार भी बड़ा क्या जी चाहता है कि इतना मारूं, मार मार के सुनार का लोहार बना दूं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं।
बड़े भैया सब ठीक कर लेंगे। सुनो डमरू, क्या सुनो? अगर चंदा तेरी बहन है तो मेरी भी कुछ लगती है। मैं ट्याऊ करके जाता हूँ और ट्याऊ करके जेवर लेके आता हूँ। माता जी, चंदा की शादी होगी और शुरू होगी, और इस सुनौर के बच्चे को वाह बड़े भैया वाह, आज तुम्हारी मेहरबानी से बड़ी शानदार पेट पूजा हुई है। लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन, जिलेबी, पूरे हफ्ते भर की फुर्सत हो गई। अब कौन बीवी की धमकी देता है? मर्द होकर बीवी से डरते हो? अरे बड़े भैया, अगर तुम्हारे ट्याऊ कोई बीवी होती ना तो पूछता। बड़े भैया, आदमी पागल हो जाता है, पागल। कौन पागल हो रहा है डमरू भैया? ट्याऊ मैं। चलो छुट्टी हुई। उधर भैया भी कुछ कुछ पागल होते जा रहे हैं। उसका पागलपन मुझे मालूम है। मैं मार में पागल हो गया हूँ और वो प्यार में। प्यार में? हाँ, तू जानती नहीं, रास्ते में उसकी मुलाकात एक परी से हो गई थी। परी से? हाँ, कोई सुनता तो नहीं है ना? क्यों 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 क्यों? अच्छा, ये बात है। मैं अभी जाके भैया की खबर ले। जरूर खबर लेना, अच्छी तरह से। साथ साथ रहिएगा बड़े भैया। आज इस सुनार के बच्चे को अगर लोहार ना बना दिया तो मेरा नाम बदल देना। क्यों जी, तुम बड़े क्या हो? क्या बात है डमरू भैया, बड़े गुस्से में हो? हैं? गुस्सा तो तूने मेरा देखा ही नहीं। सीधी तरह से सागर भैया के जेवर दे दे, वरना मैं गुस्से का बहुत क्या हूँ। तो आप भी सीधी तरह से हमारी मुंह मांगी रकम दे दो, नहीं तो गुस्सा करना हमें भी आता है। अरे बुड्ढे, तू उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है। हाँ, ऐसा ही समझ लो। देखा बड़े भैया, कहता है ऐसा ही समझ लो। अब तुम ही समझो इसे। जबान संभाल कर बात कर बे सुनार। चल इधर ला जेवर। ये रहे जेवर, पर दूंगा नहीं। अरे अरे डमरू भैया, शाबाश बड़े भैया, छोड़ो बड़े भैया। डमरू भैया, शाबाश, धोती संभाल, धोती संभाल, शाबाश। अरे मैं क्या करता है? अरे भाई सरकार, बर्बाद हो गया। फरियाद है सरकार, फरियाद है सरकार, सरकार फरियाद है। तो आइए सरकार, वो धोबी का टट्टू मेरे तमाम जेवर उठा कर ले गया। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं सरकार, वो बोलता भी है, जानवर होकर इंसानों की बोली बोलता है। तुम नशे में तो नहीं हो? मैं होश में हूँ सरकार। ये सब उस सागर के बच्चे की शरारत है। कौन सागर? मेरा खानदान की रियासत के सेनापति का लड़का। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ सरकार। मैं भी पहले उसकी रियासत में था। अब बोलो। नहीं नहीं सरकार, वो लोग आपकी रियासत में यही कहीं धोबी बने छुपे बैठे हैं। सेनापति का बेटा सागर, धोबियों के भेष में। तुमने बड़े काम की बात बताई। जी सरकार, उसकी एक बहन भी है, उसी की शादी हो रही है। मैंने उसी के जेवर बनाए थे सरकार के, वो टट्टी उठा कर ले गया। राम कसम सरकार, मैंने जो कहा है बिल्कुल सच ही कहा है सरकार। हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुमने हमें सब कुछ बता दिया। तो सरकार, इस गरीब को भी कुछ इनाम मिल जाए सरकार। इनाम? इनाम तो सेनापति को दिया जाएगा। इसे बंद कर दो। सरकार, ले जाओ। सो रहे हो सेनापति? उठो, कल तुम्हारी बेटी की शादी। फिर कोई नई चाल सोच कर आए हो? बेटी? कैसी बेटी? किसकी बेटी? तुम्हारी बेटी चंदा, तुम्हारा बेटा सागर और तुम्हारी बीवी धोबियों की बस्ती में छुपे बैठे। लेकिन शिगाली की तेज निगाहों से बचना बहुत मुश्किल है। आज का फैसला तुम्हारे हाथ में है। एक तरफ नागमणि का दूसरा हिस्सा और दूसरी तरफ तुम्हारे खानदान की जिंदगी। तुम मेरी बेटी की जिंदगी को देशभक्ति के तराजू पर तोलना चाहते हो शिगाली? शायद तुम ये नहीं जानते कि देशभक्त का कोई बेटी है तो उसका देश, खानदान है तो उसका देश। मैं एक बेटी तो क्या, 1000 बेटियां अपने देश पर कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन देश को तुम्हारे हाथों नहीं बेच सकता।
नागमणि का दूसरा हिस्सा तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता तो याद रखो, तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। तुम्हारी बीवी और बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। और वो तुम्हारी बेटी जिसकी कल शादी होने वाली है, उसकी मांग सिंदूर की लाली से नहीं, हाथ मेहंदी के रंग से नहीं, बल्कि खून की सुर्खी से सजाए जाएंगे। और यही खून की सुर्खी मेरी बच्ची का सुहाग बन जाएगी। अच्छी बात। अगर तुम्हारी यही तमन्ना है कि तुम्हारी बेटी की शादी की शहनाई की जगह मौत अपनी शहनाई सुनाए, तो फिर यही होगा। इकराल, जाओ और इस शादी को बर्बादी में बदल दो। क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों है? लड़की चंदा को मेहंदी लगा रही है, लेकिन सुहाग की चुनरी अभी तक नहीं आई। बिरजू लाने वाला था, अभी तक नहीं लौटा। तो मैं जाकर ले आता हूँ। मगर अब वक्त ही कहाँ है। इतने वक्त में तो मैं अपनी बहन के लिए तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ माँ। मैं ये गया, ये आया। अरे तो ठीक है ना? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, सारी चीजें ठीक है ना? देखिए जरा इस्तेमाल कीजिएगा। चावल भी है। अब्दुल भैया। तो चंदा बात क्या है बेला? तुम्हारे भैया नदी के पास जख्मी पड़े हुए हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं। भैया दीदी मैं भी चलता हूँ। भैया तुम्हारा दूल्हा, आज तुम्हारी शादी है ना, मैंने सोचा कि
ओम सोमाय स्वाहा। डमरू भैया, सागर भैया से कहो कन्या को जल्दी लाएं, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। अभी लाया पंडित जी। माजी माजी, क्या है डमरू? पंडित जी क्यों चिल्ला रहे हैं? चंदा को जल्दी भेजिए ना। क्या हुआ इसे? चंदा, चंदा, रो नहीं माँ, रो नहीं। देख तेरी चंदा आज दुल्हन बन गई है। मैं अपने हाथों से सितारों की चुनरी उठा के लाया हूँ। डोली सजा माँ, डोली सजा। चंदा को विदा करना है माँ, डोली सजा। तुम्हारे दूध की सौगंध है माँ। चंदा का खूनी सुबह का सूरज नहीं देखेगा।
ये खून के धब्बे मेरी बगावत का ऐलान है शिगाली। नाचो। फिर गिर गई। ये नखरे कर रही। इन्हें जंजीरों में जकड़कर हमारे खास महल में पेश करो। आज इन्हें नाचना ही होगा। दिलरुबा हम तुम पर कुर्बान। आज जो चाहो मांग लो, हम तुम पर बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हुजूर की खुशी फनीस का इनाम है। तुम तो हमारी जिंदगी हो दिलबर। आप कैसे दिलदार हैं, हुस्न को जंजीरों में कैद कर रखा। आप इतने संदिल क्यों हो गए मेरे आका? कहीं हमें भी एक दिन इसी नहीं नहीं नहीं, हमारी महबूबा की खुशी के लिए इनकी जंजीरों को खोल दो। दीदी, मेरी आज तक की तमाम मेहनत बेकार गई। अभी तक सेनापति के ठिकाने का रास्ता नहीं मिला। रास्ता तो मुझे मालूम है, मगर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। बताओ, कहाँ है वो रास्ता? शिगाली के कमरे के चोर दरवाजे से, लेकिन वहाँ की चाबी वो हमेशा अपने पास रखता है। चाबी निकालने के लिए हमें कोई तरकीब सोचनी ही होगी। दीदी, आप उसे अपने नाच और गाने में मत कीजिए। चाबी मधु या रानी निकाल लेंगी। हाँ, ये ठीक है। अच्छा, मैं चलती हूँ।
कौन हो तुम? मैं हूँ सेनापति काका। सेनापति काका, मुझे पहचानती हो? क्या नाम है बेटी तुम्हारा? नाग रानी, तुम यहाँ मौत के मुंह में क्यों आ गई बेटी? जुल्म का बदला लेने, बहनों को आजाद कराने, शिगाली से नागमणि हासिल करने और आपको छुड़ाने। चलिए मेरे साथ। नहीं बेटी, मेरे चलने की जरूरत नहीं। तुम्हारा यहाँ आना ही हमारी आजादी का पैगाम। मगर आजादी नागमणि के दूसरे हिस्से के बिना नहीं मिल सकती। वो हिस्सा मेरे घर में चांदी की मूर्ति में रखा हुआ है। तुम धोबियों की बस्ती में चली जाओ, वहां तुम्हें मेरा बेटा सागर मिलेगा और उसे तुम ये अंगूठी देना। वो देखते ही सब कुछ जान जाएगा। जाओ बेटी, जल्दी चली जाओ। मगर आप मेरी चिंता न करो, यहाँ कोई आने जाए, चली जाओ बेटी। सेनापति काका, जीती रहो, देव तुम्हारी रक्षा करे। जल्दी जाओ बेटी, मैं कहता हूँ जल्दी। महाराज, उठिए महाराज, जागिए महाराज। आपकी ये नींद एक दिन आपको हमेशा के लिए सुला कर रख देगी। आप जानते हैं कि महल में क्या अनर्थ हो रहा है? तुम लोग क्या सकते हो? तो क्या हो रहा है? क्या आपकी अरबी दोशीज़ा कौन है? हमारी महबूबा, हमारी जिंदगी। वो आपकी जिंदगी नहीं महाराज, आपकी मौत है। ये वही लड़की दिखाई देती है जिसके बारे में नाग देवता ने। महाराज ये सच है, ज्योतिष कहता है, सितारे कहते हैं। अरब की ये हूर एक न एक दिन कोई ना कोई तबाही ला कर ही रहेगी। चुप रहो। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं सुनना चाहते। जहे किस्मत, आज हसूर को कनीज का ख्याल कैसे आ गया? दिलबर, हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसी क्या परेशानी है जो मुझसे भी छुपाई जा रही है? तुम जानती हो हम पर देवता का श्राप है। हमारी मौत नाग खानदान की एक राजकुमारी के हाथों लिखी है। और आपने उसे सोने के पिंजरे में कैद कर रखा। लेकिन हमारे राजदोषी को यकीन नहीं। वो कहता है, सितारों का कहना है, हमें धोखा दिया गया। वो राजकुमारी कोई और है, आजाद है और हमारी आंखों के सामने है। और अगर आपकी आंखों के सामने है तो उसे आप हासिल क्यों नहीं कर लेते? यही सोच रहा हूँ। उसके बाजू पर सांप का निशान है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मुझ पर शक है? देखिए, कर लीजिए अपनी तसल्ली।
दिलबर, सितारे हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुम नहीं। मैं जानती थी आपको मुझ पर शक हो ही नहीं सकता। तुम्हारे पिताजी की अंगूठी। तो फिर पिताजी ने नागमणि के दूसरे टुकड़े के बारे में कुछ कहा? वो तुम्हारे घर में रखे चांदी की मूर्ति के अंदर है। ओह, तो हमें पहले उसे हासिल करना चाहिए। चलिए। नहीं सागर, वो तो हमारे पास ही है। सबसे पहले शिगाली से नागमणि का दूसरा हिस्सा हासिल करना चाहिए। वो बहुत चालाक है और हमें भी चालाकी से काम लेना होगा। सुनो, बड़ी अच्छी तरकीब है। अब तो मुझ पर शक नहीं करोगे ना? मुझे शर्मिंदा न कीजिए राजकुमारी। सागर, एक बार इसी जगह मैंने मरते हुए दीवान काका को वचन दिया था कि अपने देश को इस जालिम के हाथों से आजाद कराऊंगी। तुम्हारा नाम? किंग कॉन्ग बस, सरकार ने तेरा नाम पूछा, बाप का नाम भी साथ में बताता है। ये बस ये हमारा उस्ताद पिंग पोंग पोंग पांग पांग। जवाब नहीं, क्या नाम है? पिंग पोंग। हम तुम्हारे जादू का कमाल अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। सरकार का इजाजत है? उस्ताद का इजाजत। दोनों हाथ खाली। चिक चिक च्याओ सरकार कबूतर। बहुत खूब। और कुछ? और सरकार करिश्मा देखिएगा, देखिए सरकार। सरकार की खिदमत में सरकार। हुजूर देखिए, ये खाली है। अब कमाल देखिए, चिकी चिकी चाओ। जादूगर, हमारी महबूबा कोई अनोखी चीज देखना चाहती है। कोई ऐसा कमाल दिखाओ जो हमने कभी नहीं देखा। चीनी जादूगर का कमाल देखिएगा, यानी धमाल देखिएगा, यानी बेमिसाल देखिएगा। जादूगर, हमारा कीमती हीरा। आपका हीरा तो टाइम हो गया सरकार। हम तुम तीनों को फांसी दे देंगे। हमें हमारा हीरा चाहिए इसी वक्त। मिलेगा, देखिए चीनी जादूगर का कमाल। हमारा उस्ताद बोलता है अभी इसका पेट काटेगा, उसका 2 टुकड़ा करेगा और हीरा आपको दे देगा। इजाजत है सरकार? इजाजत है। तैयार। चिक
खामोश। अरे क्या सरकार, इसका खून तो सफेद हो गया है, बंद कीजिए। इसने क्या क्या खाया है? क्या मालूम? सरकार, तो वो भी अक्खर। भूत अब हमको खाना मांगता है, सब कुछ खा गया। लेकिन हमारा हीरा का है? पेट में सर, खाइए, मीठे। हीरा का है? अब मिलेगा सरकार, जल्दी करो, जल्दी करो। सब्र कीजिए, सब्र कीजिए। हर हिस, ये क्या बकवास है? हिस सरकार, हिस। हीरा सरकार, कमाल है तुम्हारे जादू। हाँ तो नहीं? चिकी चिकी चाओ चाओ। यहाँ है मूर्ति। मालूम नहीं था शिगाली इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाएगा। शिगाली को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं, चीनी जादूगर। ला नागमणि। इसका पीछा करो, देखो भागने न पाए। नागमणि किसी तरह हासिल करो, इन्हें गिरफ्तार कर लो। नागन,
अरे नहीं टांग टूटी टूटी टांग टूटी टांग टूटी टांग अरे टूटी टांग या टूटी ये लीजिए महाराज, नागमणि के दोनों हिस्से। शाबाश विकराल। इनके दूसरे साथियों को भी हाजिर किया जाए। अब जीत हमारी है, दुश्मन हमारे कब्जे में है और ताकत हमारी मुट्ठी में। जहरीली नागन, बताओ अब तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? जो एक महारानी के साथ होना चाहिए। महाराज, इसको पत्थर का बुत बनाकर महल के दरवाजे के बाहर रख देना चाहिए। नहीं विकराल, ये सजा मामूली। इसने हमें धोखा दिया, हमारे दिल के टुकड़े किए। अब इसकी आंखों के सामने इसके महबूब के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। इसके हसीन जिस्म को कोड़े मार मार कर सुर्ख कर दिया जाए। मारने वाले से बचाने वाला बहुत ताकतवर होता है शिगाली। तो चिल्लाओ और अपने बचाने वाले को बुलाओ। हम भी उससे पूछेंगे कि तुम हमारी मौत हो या हम तुम्हारी।
सेनापति को खत्म कर जाता हूँ। आप हट जाइए साहिब भैया। अरे बेशर्मो, एक पे तीन तीन। जाओ सागर भैया, आप भागिए, मैं इन लोगों को टैव कर देता हूँ। आओ आओ, टैव 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 टैव, जाओ जाओ। आइए थोड़ा। एक और आगे।
ये बुत नहीं, जिंदा परियां। ये रानियां उन देशों की हैं जिन्हें हम जीत चुके, लेकिन इन्होंने हमारे प्यार को ठुकराया। इनका दिल पत्थर का था, इसलिए हमने इन्हें पत्थर बना दिया। पिताजी, सागर, मेरे बच्चे, मेरे लाल। चलो पिताजी, यहाँ से जल्दी निकल चले।